नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दिग्विजय सिंह की पोल खोलकर रख दी है और सबूतों के साथ जो खुलासा किया है उसे देखकर जांच एजेंसियां भी सन्न रह गई हैं। क्या खुलासा है वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में दिग्विजय सिंह के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे बताइएगा। कहा यह जाता है सोशल मीडिया पर कि दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं, अपने बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं और कई दफा दिग्विजय सिंह जो है इस तरीके के उल जलूल बयान देते हैं जिनसे यह साबित होता है कि दिग्विजय सिंह का ऊपर का माला खाली हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह आतंकियों को श्री और उनके नाम के पीछे जी भी लगाते हैं। खैर, फिलहाल आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह की खुलासा क्या हुआ है। दरअसल आपको बता दूं कि जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए, चाहे वो बिहार को लेकर हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे यूपी, चाहे गुजरात, जिस तरीके से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, गुजरात में क्लीन स्वीप, मध्य प्रदेश में तगड़ा झटका कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को, बिहार में भी तगड़ा झटका महागठबंधन को, तो इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। सुबह जब तक सब कुछ ठीक था तब तक सब कुछ सही था, ईवीएम भी ठीक थी, ईवीएम वफादार थी, लेकिन जैसे ही शाम तक ये नतीजे फेरबदल होना शुरू हुए, जैसे ही बीजेपी की जीत दिखाई देने लगी, तभी ईवीएम बेवफा हो गई। खैर, दिग्विजय सिंह जो खुद दूसरे नेताओं को पार्षदी का लालच देकर चुनाव से अपना नाम वापस लेने को कह रहे थे, वो अब लोकतंत्र की दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि मैंने आपसे सुबह कहा था कि चुनाव लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच है, जनता और प्रशासन के बीच है। नोटतंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। यहां पर कांग्रेस नेता का मतलब लोकतंत्र से उनकी पार्टी है, जबकि नोटतंत्र से बीजेपी पार्टी। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने दावा करते हुए कहा था कि ईवीएम से चयनात्मक छेड़छाड़ की जाती है। ऐसी सीटें हैं जो हम किसी भी परिस्थिति में नहीं हारे हैं, न हारे होंगे, लेकिन हमने हजारों वोटों से हारे हैं। हम कल एक बैठक करेंगे और परिणामों को लेकर विश्लेषण करेंगे। 3 नवंबर को भी दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े करे थे। उन्होंने कहा था कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन भारत और कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि विकसित देश क्यों नहीं कराते, क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिसमें चिप है वह हैक हो सकती है। सिर्फ दिग्विजय सिंह नहीं, कांग्रेस का एक और नेता, आपको बता दूं कि कांग्रेस में रुदाली रुदल शुरू हो गया था हार देखने के बाद, और ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था कांग्रेस के एक और सांसद उदित राज ने। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम, उदित राज ने खुलासा किया और उदित राज ने कहा कि ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती है जब उपग्रहों को हैक किया जा सकता है। इन दोनों ही चीजों को, इन दिग्विजय सिंह और उदित राज को जवाब दिया कांग्रेस के ही एक नेता कीर्ति चिदम्बरम ने। दरअसल पी चिदम्बरम के बेटे हैं और कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने उदित राज का नाम लिए बगैर कहा कि ईवीएम पर सवाल खड़े करने का सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ का दावा अब तक वैज्ञानिक रूप से सही साबित नहीं हो पाया है। दिग्विजय सिंह, उदित राज जहां एक तरफ ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे थे, तो वहीं पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम, जो कि कांग्रेस से सांसद भी हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये जो ईवीएम को दोष देने का जो सिलसिला है या ईवीएम पर छाती पीटने का जो सिलसिला है, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि अब तक वैज्ञानिक रूप से यह सही साबित नहीं हुआ है कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ की जाती है या की जा सकती है। तो अब कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को काटने में लगे हुए हैं और दिग्विजय सिंह को करारा जवाब दिया कीर्ति चिदम्बरम ने। और दिग्विजय सिंह की यह पोल खोली कि दिग्विजय सिंह सिर्फ बकलोली करते हैं, बाकी साबित आज तक कुछ नहीं कर पाए। दिग्विजय सिंह भले ये कह रहे हो कि हम जिन सीटों पर नहीं हारते, साहब आप तो अमेठी भी नहीं हारते, फिर हारे ना आप तो ये कहेंगे कि मेरी परंपरागत सीट थी राहुल गांधी अमेठी हार कैसे गई। अब इस पर भी ईवीएम का खेल। वो जमाना और था जब कांग्रेस के लिए अंधाधुंध वोट जाया करता था, लोग निकलते थे घर से और कांग्रेस को वोट देकर आएंगे, क्योंकि हाथ के पंजे के अलावा उन्हें दूसरा चुनाव चिन्ह पता ही नहीं था। तो वो दौर दूसरा था, लेकिन दिग्विजय सिंह आज भी उसी दौर में जी रहे हैं। अब दूसरी बात मैं कर लेता हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो चुनाव नतीजे आए, 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 28 में से 21 सीटों पर बहुमत मिला बीजेपी को, कांग्रेस के हिस्से में 7 सीटें आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का जनादेश, हालांकि कमलनाथ ने कहा कि हम जनादेश को शिरोधार्य करते हैं,
हमने जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। मैं उपचुनाव वाले क्षेत्रों के सभी मतदाताओं का भी आभार मानता हूं। उम्मीद करता हूं कि भाजपा की सरकार किसानों के हितों का ध्यान रखेगी। ये कमलनाथ का कहना है। कमलनाथ ने अपनी हार स्वीकार करी तो वहीं दिग्विजय सिंह ईवीएम का रोना रो रहे हैं। हालांकि कमलनाथ के मन में भी कसक थी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि लोकतंत्र और ये नोटतंत्र का ये जो सारा जो ड्रामा है या जो सारी चीजें जो कही जाती हैं, आपको बता दूं कि जो नतीजे आए 28 में से 19 सीटें बीजेपी ने जीती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्विजय सिंह ने चुनाव नतीजों को लेकर अब ट्वीट कर दिया। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक और ट्वीट किया है और दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं गए, उसका विश्लेषण होना चाहिए। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 16 में से 7 हम जीते। भांडेर में फूल सिंह बरैया केवल 171 वोटों से पीछे रह गए। लोग समझते थे सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, लेकिन नई कांग्रेस खड़ी हो गई। यानी दिग्विजय सिंह सिंधिया को भी निशाना साध रहे हैं। खुद का विश्लेषण करना यहां पर ज्यादा जरूरी है, कांग्रेस पार्टी का विश्लेषण करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन दिग्विजय सिंह इस वक्त सिंधिया का विश्लेषण करते हुए नजर आ रहे हैं और चंबल क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि चंबल क्षेत्र में हमने 16 में से 7 सीटें जीती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि महज 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को महज 19 सीटों पर जीत, माफ कीजिएगा, बीजेपी को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गई हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली हार के बाद सवाल उठता है कि आखिर पार्टी से चूक कहां रह गई। क्या कांग्रेस ने कमलनाथ के भरोसे उपचुनाव की सारी जिम्मेदारी सौंपकर गलती कर दी? ऐसे में इस सवाल के जवाब में यही सामने आता है कि वास्तविकता में कमलनाथ के सामने स्थिति यह खड़ी रही कि आपने बिगाड़ा है, आप ही संभालिए। कमलनाथ और सिंधिया और उनके समर्थकों को न संभाल पाना भी इस चुनाव में मिली हार की बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके साथ क्या कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों के चुनाव में गलती कर दी, यह भी सवाल उठ रहा है। हालांकि यहां प्रत्याशियों के चुनाव की बात की जाए तो कई सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिले थे और यह आने वाले दिनों में देश में, देखते जाइए आप, आने वाले दिनों में देश में यह आलम होने वाला है कि कांग्रेस को सीटों पर खड़े करने के लिए प्रत्याशी मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में कई सीटें ऐसी थीं जहां मुश्किल से कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढ पाई, कोई उम्मीदवार ढूंढ पाई। चुनावी माहौल के बीच कमलनाथ का इमरती देवी को आइटम बता देना, यह भी बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि इमरती देवी हार गई अपने रिश्तेदार से, लेकिन मतगणना पर नजर रखते हुए अगर देखा जाए तो वाकई में इमरती देवी को आइटम कहने से कमलनाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इमरती देवी की सीट डबरा में जरूर दिखाई देती। इसके साथ ही आपको बता दूं कि तमाम सवालों के बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि चुनाव में कमलनाथ के 15 महीने वर्सेस शिवराज के 15 साल के रूप में देखा गया। यहां कमलनाथ का जनता से संवाद नहीं कर पाना हार की एक बड़ी वजह बन गया और शिवराज के ग्राउंड कनेक्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कमलनाथ इस मामले में उनसे कोसों दूर नजर आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ईवीएम पर रोना ये पुराना खेल है कांग्रेस का। जब कुछ सही हो जाए तो ईवीएम, लेकिन वही चुनाव आप हार जाओ तो ईवीएम पर रोना शुरू हो जाता है। सुबह तक आप जीत रहे थे, महागठबंधन की जीत सुबह तक दिखाई दे रही थी, तब तक ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही आपकी हार दिखाई देने लगी आपको, तो ईवीएम है क्यों नहीं की जा सकती, ये सवाल उठने लग गए थे। खैर कब तक ये ईवीएम पर रोना चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कीर्ति चिदम्बरम ने ये सवाल दिग्विजय सिंह से पूछा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।